कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 9 परिमेय संख्याएं चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले छुट्टियों से पहले परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना सीखा था। आज हम परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग सीखेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल गुणा भाग होता है। भिन्नों का गुणा भाग इससे पहले आपने सीखा है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर कि 1/2 का 3/4 से गुणा करो, तो 1/2 गुणा 3/4 अंशों की अंशों में, अंश की अंश में गुणा होगी, 1 की 3 में, और हर की हर में गुणा होगी, 2 की 4 में। हो गया 3 3 कम 3 और 4 दूना 8। बस इसमें हर समान करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से 3/12 और ऋण 2/7 की गुणा करेंगे, तो ऊपर अंश है 3 और ऋण 2, 3 और ऋण 2 की गुणा, नीचे 12 और 7 की गुणा। 3 और ऋण 2 की गुणा करेंगे तो पूर्णांकों की तरह करेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। धन और ऋण वाले की गुणा ऋण होती है ना। धन और ऋण वाले की गुणा ऋण होती है। इससे पहले भी आपने सीखा है। 3 धन का है, 2 ऋण का है, तो ऋण 6 हो गया, बटे हो गया 12 7 84। अगर आप इसे काट सकते हैं किसी पाड़े से, काट दीजिए, इसे सरलतम रूप में बदल दीजिए। इसके बाद देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये भिन्न नहीं है, ऋण 7 है, इसके बटे में कुछ नहीं है। दूसरा है ऋण 5/14, इनकी गुणा करनी है। देखिए, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऋण 7/1 है ना, बटे 1 तो सब में लिखा जा सकता है। तो अंश की अंश में गुणा, ऋण 7 की ऋण 5 में गुणा। दोनों ऋण के हो गए। जब समान चिन्ह के होते हैं दोनों के दोनों पूर्णांक, तो गुणा क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो ऋण 7 ऋण 5 की गुणा 7 गुणा 5 धनात्मक हो गई, बटे हो गया 14। अब देखिए 7 से 14 कट भी सकता है, 7 दूना 14, तो हो गया 5/2। इसके बाद देखिए परिमेय संख्याओं का विभाजन यानी कि भाग कैसे करेंगे। ऋण 3/7 को 2/5 से भाग करना है जैसे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ऋण 3/7 ये है और भाग का चिन्ह लगाया, 2/5 लिखा, सिंपल सी बात है। अब देखिए, क्योंकि हमने गुणा सीखा है तो गुणा ही करनी है तो भाग, लेकिन गुणा ही करनी है। लेकिन कैसे करनी है, ऋण 3/7 को ऐसे का ऐसे लिख दिया, गुणा लगाया, और फिर 2/5 का व्युत्क्रम लिखना है यहाँ पर। 2/5 का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बताओ भाई। इससे पहले हमने छुट्टियों से पहले जो वीडियो था उसमें हमने व्युत्क्रम भी पढ़ा था। व्युत्क्रम होता है 2/5 का 5/2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। हर जो अंश था वो हर हो जाएगा और जो हर था वो अंश हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 ऋण 3/7 गुणा 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 2/5 का व्युत्क्रम है, तो अंशों का गुणा ऋण 3 गुणा। आप वैसे ही जैसे गुणा करते आए हैं वैसे ही गुणा हो जाएगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगर ऐसा हो जाए, ऋण 2/3 को ऋण 5 से भाग करना है, तो ऋण 2 भाग ऋण 5 के बटे में 1 लिख दिया। जहाँ बटे में कुछ नहीं है वहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऋण, अब इसका जो व्युत्क्रम होगा ऋण 5/1 का, वो 1/ऋण 5 हो जाएगा, है ना। ऋण 5/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बताओ भाई। भाग से जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे उसको हम व्युत्क्रम बदल देंगे, ठीक है ना। भाग वाले प्रश्नों में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ गुणा किया और यहाँ हमने व्युत्क्रम ला दिया, ठीक है। अब अंशों का गुणा कर दीजिए, ऋण 2 और 1, ऋण 2 और 1 का गुणा किया, और अंश हर का 2 गुणा ऋण 5, तो ऋण 2 एकम 2, 3 5 ऋण 15, दोनों ऋण ऋण के हो गए, तो 2 ऋण का मतलब धन होता है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न और ले लेते हैं। मान लिया जाए इस प्रकार का प्रश्न है, ऋण 8 को 1 सही 3/5 से भाग करना है। ये ऋण 8 है,
इसको भाग किया 1/3/5, एक मिश्रित भिन्न ले आए हम आपके लिए। तो ऋण 1/3/5 का मतलब क्या होगा, इसको हम 5 एकम 5 और 3 8, ये हो जाएगा 8/5, 8/5 हो जाएगा। लेकिन भाग में है, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 5/8। तो ये हमने व्युत्क्रम लिख दिया गुणा करके, गुणा में हम व्युत्क्रम लाएंगे, ठीक है ना। ऋण अब ऊपर अंश की अंश में गुणा, ऋण 8 × 5 और 1 की 8 में, अंशों का गुणा हरों का गुणा, ऋण 40/8 हो गया। 8 से 40 कट जाता है, 8 × 5 = 40, ऋण 5 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए, अभी आपके लिए हमने 2 प्रश्न दिए हैं, एक गुणा का और एक भाग का। इन्हें आप करना है 3/4 में 1/7 का गुणा, 2/3 में 7/8 का भाग। ठीक है, इनको आप कीजिए। धन्यवाद।